घने जंगल में एक चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दोनों मजदूरी करते थे। उन्हें मजदूरी करके जो भी पैसे मिलते थे उनमें से आधे पैसे वो अपनी बेटी की शादी के लिए जमा कर लेते थे और आधे पैसे से अपना घर चलाते थे। समय गुजरता गया और उनकी बेटी गुड़िया चिड़िया बड़ी हो गई। फिर एक दिन माँ चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब गुड़िया बड़ी हो गई है और गुड़िया की शादी के लिए दहेज के पैसे भी पूरे हो गए हैं। आप ऐसा करें, शहर वाले जंगल जाइए और गुड़िया का दहेज खरीद लाइए। मैं कालू काफे को साथ ले जाता हूँ, उसे दुकानदार से अच्छा भाव करना आता है। हाँ, आप ऐसा ही करें। उनकी बेटी के लिए शादी की बात बहुत अजीब थी, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है, माँ अभी तो मैं छोटी हूँ। नहीं मेरी बेटी, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। दूसरे दिन चिड़िया का पति कौवों के घर जाता है। कालू यार, गुड़िया का दहेज खरीदना है। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें साथ ले जाता हूँ। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं कि अपनी बेटी को शादी में दहेज दे सको? जब गुड़िया छोटी सी थी तो तब से हम अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं गौरी बहन। अच्छा, फिर तो तुम दोनों पति पत्नी बहुत बुद्धिमान निकले। सुन लो कालू। यार मानो, तुम ऐसा करो, आज घर जाओ, हम कल जाएंगे। आज मौसम ठीक नहीं है, ऐसा न हो कि सामान भीग जाए। हाँ, मौसम तो ठीक नहीं है, हम ऐसा ही करते हैं। आज मैं काम पर चला जाता हूँ और फिर कल हम दोनों शहर वाले जंगल जाएंगे। गुड़िया का पापा चला जाता है। कालू, क्या हुआ? तुम आज क्यों नहीं गए? रात को बताऊंगा। जब रात होती है तो कालू कौवा गौरी से कहता है, गौरी, मैं जा रहा हूँ, मेरी लाठी कहाँ है? कालू जी, आज कहाँ चोरी करने जा रहे हो तुम? उस छोटी चिड़िया के घर मैं चुरा लाऊंगा। जो पैसे चिड़िया ने अपनी बेटी के दहेज के लिए जमा किए हैं, मैं सारे ही चुरा लाऊंगा। मेरा सुंदर पति अब तो बहुत मेहनती हो गया है। ऐसा करना, अगर कोई सोने की चीज मिली तो वो भी चुरा लाना। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया की अलमारी से पैसे निकालकर थैली में डाल लेता है। चिड़ियाओं का परिवार सोया हुआ था। कौवा रात के अंधेरे में चिड़िया का घर उजाड़ कर भाग जाता है। वो क्या जानता था कि वो पैसे जमा करने के लिए माँ चिड़िया और पापा चिड़िया ने कितने दुख उठाए थे। सुबह हो जाती है। घर में चीजें बिखरी हुई देखकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। गुड़िया, गुड़िया उठो बेटी। गुड़िया के पापा उठे, रात कोई चोर आया है हमारे घर में, सारी चीजें बिखरी हुई हैं। पापा चिड़िया भी उठ जाता है। गुड़िया के पापा, गुड़िया के दहेज के लिए जमा किए हुए पैसे नहीं है, कोई चोर वो पैसे चुरा कर ले गया। मम्मा चुप कर जाए, मम्मा आपको कुछ हो जाएगा, हौसला रखे मम्मा। मगर मम्मा चिड़िया तो रोते रोते बेहोश हो जाती है। पापा चिड़िया सबसे पूछता है। वो कबूतर के पास जाता है। कबूतर, मेरे घर रात चोरी हो गई है, क्या तुमने किसी को देखा है? ना भाई, मैं तो रात सोया हुआ था, मुझे क्या मालूम। फिर पापा चिड़िया तोते के घर जाता है। यार, मैं तो आज सुबह ही आया हूँ, रात में अपनी बहन वाले जंगल गया हुआ था। तुमने किसी पक्षी को आते जाते देखा हो? ना भी, मुझे तो रास्ते में एक मैना मिली थी, वो भी अपना भोजन लेकर आ रही थी। थक हार कर पापा चिड़िया घर जा रहा था कि रास्ते में उसे गोरी कौवी मिलती है। मानो चिड़े, कालू सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुमने तो आज कालू के साथ। क्या बताऊं गोरी बहन, बहुत बुरा हुआ, कोई चोर मेरी गुड़िया की खुशियाँ चुरा कर ले गया। चोर? वो कौन हो सकता है? किसी पर शक हो तुम्हें? मैं किस पर शक करूं? किसी ने देखा भी तो नहीं है। इसका मतलब चोरी अच्छे से की है कालू जी ने। गौरी मन ही मन में ऐसा सोचती है। अब तुम ऐसा करो, फिर से पैसे जमा कर लो, और हाँ, पुलिस को ना बताना, ऐसे ही रिश्वत मांगती फिरेगी पुलिस। कुछ दिन चिड़ियाओं के घर में सोग का समय रहता है और फिर बात पुरानी हो जाती है। एक दिन गुड़िया नदी पर बैठी हुई थी जब एक अमीर चिड़ा अपनी हवाई मोटर में वहां आता है। मैं विदेश से आया हूँ ये जंगल देखने, क्या तुम मुझे अपने जंगल की सैर करवाओगी? जरूर, मेरा जंगल बहुत सुंदर है, यहाँ का झरना भी बहुत सुंदर है और पहाड़ भी।
फिर गुड़िया उस विदेशी चिड़े को पूरे जंगल की सैर करवाती है। उसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो अमीर चिड़ा गुड़िया को बिहाकर उसी दिन अपने साथ हवाई मोटर पर ले जाता है। गुड़िया के पापा, गुड़िया के बिना घर कैसे सूना सूना लग रहा है। हाँ, मगर जब बेटियां जवान हो जाए तो उन्हें अपने घर तो जाना ही होता है। 3 दिन बाद कालू कौवा चिड़िया के घर से चुराए हुए पैसे लेकर अपने मामा जी के पास जा रहा था कि वो एक तेजी से आती हुई हवाई मोटर से टकरा जाता है। कौवा गिरता है और मर जाता है और पैसों से भरा हुआ बैग सीधा जाकर चिड़िया के घर के सामने गिरता है। चिड़िया वो बैग पहचान लेती है और ऐसे कौवे को सजा मिलती है और चिड़िया को उसके पैसे वापस मिल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में मम्मा चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। एक बार की बात है, मम्मा चिड़िया घर में बैठी हुई थी कि फोन की घंटी बजती है। मैं सुनूंगी फोन। मैं सुनूंगा। रहने दो तुम दोनों, मैं देखती हूँ। आगे से नानो चिड़िया बोल रही थी। बेटी, बच्चों को लेकर तुम कल ही आ जाओ, तुम्हारे भाई की शादी है। इतनी जल्दी माँ? मगर मुझे तो आपने बताया ही नहीं। अब बता तो रही हूँ, दोनों बच्चों को लाजमी साथ लाना। सब इकट्ठे होंगे, खूब हल्ला गुल्ला होगा। मैंने स्पेशल माही झील से लड्डू बनवाए हैं तेरे भाई की शादी पर। मम्मा चिड़िया फोन सुनती है तो दोनों बच्चे पूछते हैं, मम्मा किसका फोन था? आपकी नानो का। आपके मामा जी की शादी है, हम सब कल आपकी नानो के घर जा रहे हैं। ये सुनना था कि बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। मामा जी की शादी, मामा जी की शादी, बहुत मजा आएगा। मैं तो डांस करूंगी मामा जी की शादी पर। गुड़िया, गुड़िया चलो जाकर अपने दोस्तों को बताते हैं। खुशी खुशी दोनों बहन भाई घर से निकल जाते हैं और मम्मा चिड़िया शादी पर जाने की तैयारी शुरू करती है। छोटे मिठू, पता है हम सब कल मेरी नानो के पास जा रहे हैं। मेरे मामा जी की शादी है। गुड़िया और कोकू, जब तुम वहाँ से वापस आओगे तो हमारे लिए मिठाई लाना ना भूलना। हाँ हाँ जरूर जग्गू, मेरी नानो ने माही झील से लड्डू बनवाए हैं, मेरी मम्मा ने बताया है हमें। आज रात तो दोनों बच्चे खुशी से सो नहीं रहे थे। मम्मा, कल कितने बजे घर से निकलेंगे? मम्मा, सुबह सुबह ही कालू अंकल के ऑटो से निकल जाएंगे। आप दोनों अब सो जाओ, अगर जागते रहे तो रास्ते में नींद आएगी। फिर बातें करते करते बच्चे सो जाते हैं। दूसरी सुबह अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर घर से निकलती है। थोड़ा इंतजार करने के बाद कालू कौवा ऑटो लेकर आ जाता है और वो सब ऑटो में बैठ जाते हैं। गुड़िया और कुकू को ऑटो के झूले बहुत अच्छे लग रहे थे। मम्मा मम्मा, सूरज मामा हमारे साथ साथ क्यों जा रहा है? सूरज मामा भी आपके मामा जी की शादी पर जा रहा है। चिड़िया बहन, वापसी पर मुझे कॉल कर देना, मैं ऑटो लेकर पहुंच जाऊंगा। फिर मम्मा चिड़िया अगले बस स्टॉप पर उतरती है। अब हम यहाँ से दूसरी बस पर बैठकर आपकी नानो के घर जाएंगे। अब न जाने बस कब आएगी। गुड़िया के पास से एक तितली गुजरती है। गुड़िया तितली को पकड़ने के लिए थोड़ा दूर चली जाती है। मम्मा चिड़िया और कुकू का ध्यान बस की तरफ था और गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता दूर निकल जाती है। कुकू बेटा, गुड़िया कहाँ है? अभी तो यहाँ ही थी, वो कहाँ चली गई? गुड़िया 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 बहन, आप कहाँ हो? घने जंगल में जाकर तितली तो उड़ती हुई गुड़िया की आंखों से ओझल हो जाती है। गुड़िया जैसे ही वापस पलटती है वो रास्ता भूल जाती है। मैं कहाँ हूँ? मुझे पता ही नहीं चला, मैं कब इस तरफ आ गई। थोड़ी देर गुड़िया इधर उधर उड़ती है और फिर वहाँ एक डाल पर बैठकर रोने लग जाती है। मम्मा मम्मा, मैं रास्ता भूल गई हूँ। मैं तितली के पीछे पीछे क्यों आई? मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मम्मा चिड़िया और कुकू दोनों गुड़िया को ढूंढ रहे थे। शाम भी हो रही थी। कुकू बेटा, आप उस दिशा में जाओ और मैं इस दिशा में जाती हूँ। फिर वो माँ बेटा अलग अलग दिशा में जाते हैं। एक तोता उड़ता हुआ घने जंगल की तरफ आता है। बेटी, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? क्या हुआ है?
अंकल अंकल, मैं अपनी मम्मा के साथ अपनी नानों वाले जंगल जा रही थी। मैं मम्मा से बिछड़ गई और यहाँ आ गई। आप चले मेरे साथ, मैं आपको अपने घर ले जाता हूँ। मेरा घर दूसरे जंगल में है, क्या तुम थक तो नहीं जाओगी? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अंकल अंकल, मैं नहीं थकूंगी, मैं आपके साथ साथ उड़ लूंगी। फिर तोता गुड़िया को साथ लेकर वहाँ से उड़ता है। शाम का अंधेरा भरने लगता है। कुकू बेटा, अब तो कोई बस भी नहीं आएगी। अब हम क्या करें? मेरी गुड़िया कहाँ चली गई? मम्मा, गुड़िया बहन बताए बिना कहाँ जा सकती है? फिर वो दोनों माँ बेटा वो जंगल छोड़कर उड़ते हुए ही अपनी नानों के जंगल जाने का फैसला करते हैं। तोता गुड़िया को लेकर दूसरे जंगल पहुंच जाता है। वो जंगल गुड़िया की नानों वाला जंगल ही था। गुड़िया अपनी नानों के घर लाइट्स लगी हुई देखकर घर को पहचान लेती है। अंकल अंकल, यही घर तो मेरी नानों का है। हो सकता है मम्मा यहाँ आ गई हो। अगर तुम्हें विश्वास है तो जाओ बेटी, चली जाओ अपनी नानों के पास। गुड़िया अपनी नानों के घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा कहाँ है? फिर गुड़िया अपनी नानों को सारी बात बताती है। अब आपकी मम्मा न जाने कहाँ धक्के खा रही होगी। बेटी, आपने क्यों ऐसा किया? इतने में पीछे से गुड़िया की मम्मा और कुकू भी आ जाते हैं। मम्मा मम्मा, गुड़िया यहाँ है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है। पागल, कहाँ चली गई थी? मम्मा, मैं भूल गई थी, मगर फिर कभी जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करूँगी। जो बच्चे मेरी तरह मम्मा पापा को छोड़कर अकेले कहीं जाते हैं, वो हमेशा परेशान ही होते हैं और मम्मा पापा को भी परेशान करते हैं। अच्छा, अब जल्दी से तैयारी शुरू करो। हरियाली तोती ढोल की बजाना शुरू करती है और शादी का फंक्शन शुरू होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।